बीकानेर के जिलाध्यक्ष है, उनको टिकट दिया गया है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश जी, जो कांग्रेस पार्टी की लिस्ट है उसमें मोटे तौर पर देखा जाए तो अभी भी कई नाम बाकी हैं। इस लिस्ट में 56 नाम आए हैं और एक जो नाम की हम लगातार जिक्र करते हैं, मंत्री लालचंद कटारिया का नाम अभी भी नहीं आया है। इसमें शाले मोहम्मद का नाम भी अभी भी नहीं आया है और रूपाराम धनदेव का नाम भी अभी नहीं आया है। देखिए, जो कांग्रेस में जयपुर ग्रामीण की सारी सीटें अभी फंसी हुई है, उनमें झोटवाड़ा सीट भी है और इसके अलावा आमेर भी है और फुलेरा भी है और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सीट है कि जमवा रामगढ़ की सीट भी है और जो चोमू से कहा जा रहा था कि रुक्मणी कुमारी का टिकट फाइनल हो जाएगा, कहीं न कहीं झोटवाड़ा से सीताराम लांबा जो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, उनका नाम चल रहा है कि सीताराम लांबा को दे दिया जाए। तो झोटवाड़ा से एक दूसरा नाम चल रहा है मुकेश कुमावत का, जो मुकेश कुमावत अशोक गहलोत के नज़दीक हैं। तो इस तरीके से जयपुर जिले की सारी सीटें अभी फंसी हुई है, क्योंकि अगर कोटपुतली शाहपुरा सीट भी, जहां पर आलोक बेनीवाल हैं जो कमला बेनीवाल जी के बेटे हैं और कहा जा रहा है कि कमला बेनीवाल जी कांग्रेस में उप मुख्यमंत्री रही है, उनके बेटे को टिकट मिलता है कि नहीं। पिछली बार वो निर्दलीय जीते थे, वहाँ पेच फंसा हुआ है क्योंकि सचिन पायलट मनीष यादव को टिकट दिलाना चाहते हैं और कहीं न कहीं अशोक गहलोत खेमा चाहता है कि आलोक बेनीवाल को टिकट मिल जाए। तो कई सीटें फंसी हुई है, उनका कैसे निदान होगा। और ऐसे ही जो जमवा रामगढ़ की सीट है, वहाँ पर विकास जैफ का नाम चल रहा है, जो रिचेस्ट ब्यूरोक्रेट के नाम से जिनकी खबर छपी थी, के एल मीणा जी के सुपुत्र हैं और उनकी विश्वविद्यालय चलती है, निजी विश्वविद्यालय, उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा एक आरएएस अधिकारी जो उनकी पत्नी का भी नाम चल रहा है, जो कभी सीएमओ में रहे थे। तो ऐसे में कांग्रेस अभी निर्णय नहीं ले रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सीपी जोशी का दखल जल्दी शुरू हो रहा है। इन टिकटों को क्लियर करने के लिए सीपी जोशी आज लालचंद कटारिया का जब आपके चैनल ने खुलासा कर दिया कि वो और उनका परिवार में से कोई टिकट चुनाव नहीं लड़ेगा, तो भारी संख्या में उनके समर्थक उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि आप चुनाव लड़िए। तो जैसा हेमाराम के साथ हुआ वैसा ही आज वैसा हुआ। ऐसे ही फुलेरा में एक नया नारा चल रहा है कि आरजे 18 को हम नहीं झेलेंगे, आरजे 14 व आरजे 18 को नहीं झेलेगा। झुंझुनू बनाम जयपुर एक जंग शुरू हो गई है। तो उस फुलेरा को कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि विद्याधर चौधरी भी बड़े पैसे वाले हैं, बड़े आदमी हैं, डॉक्टर हरि सिंह के बेटे हैं। उनकी जगह कैलाश कुमावत का भी नाम है, रामगोपाल गीला का भी नाम है, राजेश ककरालिया का भी नाम है और जगदीश ककरालिया का भी नाम है और बजरंग ककरालिया का भी नाम है। तो वो कह रहे हैं कि अगर देना है तो लोकल को दो। तो लोकल फॉर वोकल के लिए कई सीटें इस मुद्दे में भी फंसी पड़ी है। झोटवाड़ा में भी समर्थक कह रहे हैं कि अगर आप नहीं लड़ते हैं तो झोटवाड़ा में जन्मे जाए व्यक्ति को ही टिकट दो। तो कुल मिलाकर अभी कई सीटों फंसी हुई है। और जिस तरीके से कल अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ी हताशा जाहिर की कि मानेसर के वीरों को टिकट मिल गया है, हमारे लोगों के टिकट कट रहे हैं, उसमें आज महेश जोशी ने जिस तरीके से जाकर सालासर बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाई है, उससे पहले जब वो परेशानी में होते तो गोवर्धन महाराज की हाजिरी लगाई है, तो उनका क्या होगा वो भी एक मुद्दा है। इसके अलावा जो अमित धारीवाल को टिकट मिलेगा या शांति धारीवाल को, वो भी एक मुद्दा है। इसके अलावा धर्मेंद्र राठौड़, जिसको लेकर अशोक गहलोत जी बहुत गंभीर हैं, और आप देखिए अशोक गहलोत जी ने लोकेश शर्मा को टिकट दिलाने के लिए खुद के यहाँ प्रदर्शन करा लिया। तो लोकेश शर्मा का क्या होगा, ये तमाम मुद्दे अभी घूम रहे हैं। और सबसे अहम बात, प्रदर्शन उन्होंने ही कराया, ये कैसे पता? देखिए, जो आदमी उनके साथ 24 घंटे रह रहे हो, तो लोकेश शर्मा को अगर प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब अशोक गहलोत एक परसेप्शन, एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि लोकेश शर्मा भीलवाड़ा से। चलिए, तो अंकुर देखिए, एक बार फिर से जी राजस्थान दर्शकों की कसौटी पर खरा उतरा है। दर्शकों का जो विश्वास था उसे कायम रखते हुए, एक तरफ जहां जितने भी चैनल्स थे वो कल से लगे हुए थे कि लिस्ट आने वाली है, कुछ देर में आने वाली है, लेकिन जी राजस्थान ने खबरों की कसौटी पर और दर्शकों की कसौटी पर खरे उतरते हुए बताया था कि लिस्ट आएगी तो सबसे पहले जी राजस्थान दिखाएगा, और उस वादे को पूरा किया अंकुर। लिस्ट आई, सबसे पहले जी राजस्थान ने दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले हमने लिस्ट दिखाई है और कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं लिस्ट आने के बाद में, वो भी एक बार पहले सबसे पहले दर्शकों को दिखा देते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ साहब शुरू से अजमेर नॉर्थ से टिकट मांग रहे हैं और वो नागौर में कभी आप देखिए किस वजह से आपको चौथी बार टिकट दिया, आपको क्या लगता है कि पार्टी ने आप पे किस वजह से बढ़ रही है? वो मैं पिछला चुनाव मात्र 1400 वोटों से मेरी हार हुई थी और मैं नागौर जिले का लगातार 30 बार जिलाध्यक्ष बना। पिछले 8-9 साल से नागौर जिले का जिलाध्यक्ष हूँ और 1400 वोट से मेरी आय थी और पूरे 5 साल सक्रिय मैंने
काम किया। सरकार की जो योजना, माननीय मुख्यमंत्री की जो योजना चल रही है, चाहे महंगाई राहत कैंप हो या जो बजट में मुख्यमंत्री ने हर विधानसभा में दिया, उसका लोग लगातार हमने प्रचार किया। और जब मैं चुनाव क्या हार गया लगता है आपको राजस्थान की क्या स्थिति है? राजस्थान की स्थिति एक तरफा है, कांग्रेस कम से कम 150 सीटें लेके आएगी, क्योंकि जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने दी है और जो और 7 गारंटी योजना मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है, उससे और ज़्यादा फर्क पड़ेगा और बहुत अच्छी स्थिति है। और सर बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं आपको। तो ये है जाकिर हुसैन, जिन्हें टिकट दिया गया है मकराना से, एक तरह से कहते हैं मकराना से टिकट मिला है ना, चौथी बार टिकट दिया है कांग्रेस ने। बिल्कुल, चलिए ये वो नाम जिन पर फाइनल मोहर लगी है, कल से इंतजार किया जा रहा था। जोगिंदर अवाना, चलिए शशि मोहन मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी बने हुए हैं। शशि, जिन 3 नामों पर सस्पेंस था वो अभी भी बना हुआ है। शशि बात कर रहे हैं। राहु केतु बदले हैं 30 तारीख को, तो उनका भी थोड़ा वक्त चमक जाए, लेकिन ये तयशुदा हो गया कि आज की तारीख में राजस्थान में जो शांति धारीवाल कहा करते थे, शांति धारीवाल का एक नारा उन्होंने भी पिछले दिनों लगाया था कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूर सोनिया गांधी होता है वो। और एक दूसरा उनका पुराना नारा है कि कांग्रेस यानी अशोक गहलोत यानी कांग्रेस। लेकिन ऐसा ही बीजेपी में कहा गया एक बार राजेंद्र राठौड़ की तरफ से, वसुंधरा ही बीजेपी और बीजेपी वसुंधरा, लेकिन वो चीजें भी कई बार प्रतिमान टूटते दिखे। तो क्या यहाँ पर भी कुछ चीज बदलेगी? क्योंकि आज सचिन पायलट कहते दिखे कि एक लाइन का प्रस्ताव आता है, किसी कारण से 25 सितंबर को एक लाइन का प्रस्ताव नहीं पारित हुआ, नहीं कांग्रेस पार्टी में तो एक लाइन का प्रस्ताव आता है और आलाकमान के नाम छोड़ दी जाती है बातें। तो क्या आलाकमान के नाम अगर बात छोड़ी जाएगी तो फिर कोई तस्वीर बदलती दिखेगी या फिर से चौथी बार? देखिए, जिस तरीके के आप चोमू में चले जाइए, चोमू में 128 कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं और चोमू में कई प्रत्याशियों ने पर्चा छोटा पड़ गया था ऑब्जर्वर्स का। तो जो वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक नारा लग रहा है, चौथी बार गहलोत सरकार। तो कहीं न कहीं ये अभी नैरेटिव खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो जाट पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कई जाट लीडर इस बात से नाखुश हैं कि जब प्रियंका गांधी आती है तो प्रदेशाध्यक्ष का नाम चौथे नंबर पर बोला जाता है। उससे उनको बड़ी पीड़ा है। अगर मोदी जी राजस्थान में आते हैं तो वो जो प्रदेशाध्यक्ष है उनके सीपी जोशी, उसका नाम लेते हैं पहले नंबर पर। वो सबसे पहले अशोक गहलोत, सुखजिंदर रंधावा, सचिन पायलट और चौथे नंबर पर ले जाते हैं। और प्रियंका गांधी कहती है कि सचिन पायलट भविष्य है और अशोक गहलोत हमारे असेट हैं। लेकिन वो जाट कम्युनिटी जो बरसों से ताक रही है कि कब हमारे गले में मुख्यमंत्री का हार पड़ेगा, वो गोविंद डोटासरा को नहीं बोला जाता कि गोविंद डोटासरा भी हमारे असेट है। वो भी एक पीड़ा है, उसका भी समाधान चुनाव, अभी प्रचार और रंग चढ़ेगा जब नामांकन प्रक्रिया 9 तारीख को पूरी हो जाएगी, तो कहीं न कहीं कई चीजों पर मंथन करने की जरूरत है। कई लोग मानते हैं हरीश चौधरी, गोविंद डोटासरा, लालचंद कटारिया जैसे चेहरे नेचुरल क्लेमेंट हो सकते हैं सीएम के। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस कभी 1998 से पहले 100 का आंकड़ा पार करती थी, 156 सीटें तक जीती है। लेकिन 1998 में जो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला कि जाटों को ओबीसी में शामिल कर लिया, उसके बाद कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही। तो ऐसे में कांग्रेस आला कमान को मजबूती से सोचना चाहिए कि उनका हार्ड कोर वोट बैंक उनको वापस कैसे जुड़े। अब उनके परशुराम मदेरणा, कई चीजें हैं उनके दिमाग में। हरेंद्र मिर्धा भी कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा ज्योति मिर्धा के सामने। तो अब ये परिवारों का जो एकात्मवाद था वो तो खत्म हो गया, उनके परिवार में भी टिकट मांगने लग गए हैं, मिर्धा के सामने मिर्धा टिकट मांगने लग गए। लेकिन कहीं न कहीं जो जाट कम्युनिटी है उसको साधने के लिए इस बार के चुनाव में अगर ढंग से प्रयोग नहीं किया गया तो भाजपा उस मुद्दे को वापस कैच कर सकती है। ये ठीक है कि पूर्वी राजस्थान में विश्वेंद्र सिंह इनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है शशि, गुर्जर कम्युनिटी, शशि मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास, आप बातचीत जारी रखिएगा। मेरे सहयोगी निजाम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दिल्ली से। निजाम, कुछ चेहरों पर तो खुशी नजर आ रही है और एआईसीसी के बाहर तो लगातार भीड़ जमा थी, इंतजार था कि कब उनके नाम की घोषणा होगी। कुछ चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, लेकिन क्या कुछ चेहरे मुरझाए हुए भी नजर आए आपको यहाँ पर? निजाम, इंतजार तो होगा इनको। देखिए कि ज्यादातर को
बिल्कुल, जैसे सूची जरूर अब जारी हुई है, लेकिन ज्यादातर लोगों को फोन जो है दोपहर तक चले गए थे और यही वजह है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उन्हें इसकी इतला हो गई थी और करीब 4 बजते बजते ज्यादातर लोग अपने यहाँ से रवाना हो गए थे। अगर बात करें तो ये इसी वजह से अगर बात करें तो AICC में शाम को ज़्यादातर उन्हीं लोगों के समर्थक रहे जिनको लग रहा था कि टिकट मिल रहे हैं। जब हम कई सूची जैसे हमने जो नाम बताए, देखिए आपकी हमारी सूची का भी प्रतिशत करीब 100% के आसपास है, जो हमने सुबह से जो नाम बता रहे हैं लगातार। अब तक देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 56 सीटों के साथ ही क्या स्थिति रही है। अब कांग्रेस ने 200 में से 151 सीटें जो है अब तक घोषित कर दी है। अब केवल 49 सीटों पे घोषणा बाकी है। मंथन जो है 200 के 200 सीटों पे कंप्लीट कर लिया गया है। यानी अब कांग्रेस के पास ये अंतिम सीसी थी, अगर कुछ स्थिति करनी है तो भी बहुत कम बचा। अगर देखिए सबसे पहले इससे बात करें, पहली सूची 21 अक्टूबर को जारी की गई थी जिसमें 33 सीटों को जो प्रत्याशी घोषित किए गए थे और पहली सूची में जो 29 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया था। जो बहरहाल चौथी सूची आज जारी की गई है उसमें भी मौजूदा विधायकों को और पुराने प्रत्याशियों को फिर से जो है 75% लोगों को टिकट दे दिया गया। दूसरी लिस्ट जारी हुई थी 22 अक्टूबर को, 43 उम्मीदवारों के नाम थे जिसमें 15 मंत्री शामिल थे। अगर बात करें तो तीसरी सूची जारी हुई थी, अगर बात करें देखिए आप 26 अक्टूबर को, और उसमें 1 मंत्री और 11 विधायक को टिकट दिया। मुख्यमंत्री के साथ ही करीब 20 मंत्रियों को जो है अब 3 सूची में टिकट दे दिया गया था। आज जो है 56 लोगों की सूची जारी हुई है और उसमें मौजूदा जो विधायक है सिर्फ अगर बसेड़ी से खिलाड़ी लाल बैरवा जो कि सचिन पायलट खेमे से माने जाते हैं, और जो कह सकते हैं दूसरी जो सीट है हिंडौन की, वहां पर जो है टिकट काट दिया गया। देखिए बेहद महत्वपूर्ण है, जसवंत सिंह के पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को जो टिकट है वो जो हम लगातार कल से ही कह रहे हैं कि उन्हें पहले जैसलमेर से था, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस ने उन्हें सिवाना से लड़ने पे मना लिया और सिवाना से अब ये टिकट दे दिया गया। ये साफ तौर से राहुल गांधी का किया गया वादा था जो उन्होंने मानवेंद्र सिंह से किया था। देखिए ये एक बड़ी बात थी, हम लगातार कह रहे थे कि जैसलमेर में रूपाराम का टिकट नहीं काट सकते और नहीं काट सकते। अच्छा, सचिन पायलट खेमे का वो कौन सा नाम जिसका टिकट कटा हो, कुछ वो नाम बता सके आप? बेशक देखिए 2 बड़े नाम जो आते हैं हमारे सामने वो आते हैं। अगर बात करें, एक तो है जो खिलाड़ी लाल बैरवा है, कारण भी बताइएगा निजाम, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे थे मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया है सचिन पायलट खेमे के नाम के लिए, लेकिन देखिए खिलाड़ी लाल बैरवा के लिए जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार सचिन पायलट के बड़े कट्टर समर्थक माने जाते हैं। कट्टर समर्थक यानी जो पायलट के लिए कहीं भी खुले में जो बयानबाजी कर सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद कट्टर आलोचक माने जाते हैं। सार्वजनिक तौर पे अगर किसी विधायक ने सबसे ज्यादा बयान दिए हैं तो वो खिलाड़ी लाल बैरवा है और यही कारण है कि हमारी पिछले 2 दिन पहले भी जब बातचीत हुई ऑफ द कैमरा तब उन्होंने यही कहा कि मुझे जहां तक है अगर पायलट मेरे लिए रोक नहीं सकते, लेकिन ये मेरे लिए लड़ सकते हैं, लेकिन अगर उनका टिकट मेरा टिकट कटता है तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से। अच्छा, इस मायने में निजाम एक सवाल मैं ले रहा हूँ, फिर आप अपनी बात जारी रखिएगा। एक सवाल मेरा ये है, हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी भी नजर आ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी स्वागत कर रहा हूं आपका सर। निजाम, एक सवाल ये कि उन्होंने अशोक मुख्यमंत्री के खिलाफ खुलकर बोले खिलाड़ी लाल बैरवा और उनका टिकट कट गया। अब उन चेहरों का क्या जिन्होंने खुलकर आला कमान की मुखालफत की थी, खिलाफत में बोले थे? कौन आला कमान? निजाम बेशक नहीं है। इसके साथ ही कल सीसी में जब बातचीत हुई उस पर भी अभी तक जो है एक बार कहा गया था कि इस पे सीसी तैयार हो गई, लेकिन अंतिम समय तक कहते हैं राहुल गांधी अभी भी तैयार नहीं है। इन तीनों को टिकट देने पे अभी भी राहुल गांधी और उनकी टीम किसी सूरत में तैयार नहीं है। खड़गे अब इसमें लास्ट डिसीजन लेंगे कि आगे आने वाली 5वीं सूची में या 6ठी सूची में इनका नाम होगा या नहीं होगा, यह पूरी तरह से खड़गे पर आधारित है। एक बड़ा नाम देखिए, 2 बड़े नाम आपके सामने लेना चाहूंगा। एक लालचंद कटारिया खुले तौर पे कह चुके हैं वो टिकट नहीं लड़ना चाहते, चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जौटवाड़ा सीट अभी भी क्लियर नहीं हुई है, नहीं क्लियर हो पा रही है, फिर से अगली वो वेट करना पड़ेगा। एक जो तिजारा सीट है, देखिए कि इमरान
इमरान खान है वो प्रत्याशी बन गए हैं, बसपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इसी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और उन्हें कांग्रेस ने आज टिकट दिया। आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसमें ये भी एक व्यक्ति थे जो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे, यानी कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले टिकट इनको फाइनल हो चुका था, बातचीत जारी थी। ऐसे ही पर्दे के पीछे अभी भी हम देखिए दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन के लिए 6 सीटें अभी भी रिजर्व रख के चल रही है। एक सीपीएम को देने के लिए कांग्रेस तैयार है और अगर अगले आने वाले 6 दिन में संभव है कि 6 सीटें कांग्रेस अपने गठबंधन में दे दे। जो एक गठबंधन आरएलपी का है, आरएलपी के ऊपर हमेशा ही देखिए हरीश चौधरी सहित दिव्या मदेरणा सभी ये आरोप लगाते रहे हैं कि आरएलपी जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से तैयार किया गया है और हनुमान बेनीवाल को पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री का खेमा उनको बहुत खुले रूप से सपोर्ट करता है। और ये एक केस है राजस्थान हाईकोर्ट का देवाराम बनाम राजस्थान सरकार, उसमें भी परिलक्षित होता है, जिसमें पुखराज जो कि विधायक है आरएलपी से और इंदिरा बावरी जो विधायक है, उन दोनों के खिलाफ मॉब लिंचिंग से जुड़े एक केस में मुकदमा होता है और उनको बचाने के लिए राजस्थान सरकार न केवल हाईकोर्ट में लड़ती है बल्कि सुप्रीम कोर्ट जाके भी उनके लिए उन विधायकों को बचाने के लिए लड़ती है जिनके खिलाफ मुकदमा एसडीएम दर्ज करवाता है, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से वहां पे मौके पर अतिक्रमण हटाने गए थे। उस केस में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो ये एक बड़ा केस था जिसका उदाहरण सभी लोग देते हैं, जिसमें सरकार बचाने के लिए आरएलपी के 2 विधायकों को बचाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से आरोप लगते रहे या दावा करते रहे हरीश चौधरी और दिव्या मदेरणा जैसे दिग्गज नेता कि भाई जो इस आरएलपी के पीछे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री खेमा है। और अब जो बात आ रही है वो यही कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार कांग्रेस का जो गठबंधन है वो हो सकता है आरएलपी के साथ हो। ठीक है निजाम आ रहे हैं, ठीक है निजाम आ रहे को दी जा सकती है। निजाम बने रहिए, गा रहे हैं। बिल्कुल निजाम आते हैं आपके पास, लेकिन साथ ही हमारे साथ कुछ गेस्ट भी, खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। हमारे साथ मुकेश पारीक जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, तो वहीं मिथिलेश जैमिनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और साथ ही पीसीसी प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं राजेंद्र जी आप ही का रुख करूंगी। सबसे पहले आप तीनों का बहुत स्वागत है। और राजेंद्र देखिए, लगातार कल से ही लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि चौथी सूची जो है कांग्रेस की कब आएगी, बड़ी बेसब्री से इंतजार था। अब ये चौथी सूची जारी हुई है, 56 नाम यहाँ पर जो है सामने आए हैं और 56 नामों में ये देखा जा रहा है कि ज्यादातर जो सिटिंग विधायक हैं, जो पुराने चेहरे थे, उन्हीं पर ही भरोसा यहाँ पर जताया गया है। तो साफ तौर पर ये देखा जाए कि कांग्रेस ने ये जो क्लियर किया था कि सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट्स को ही सामने लाया जाएगा, तो उसी पर कायम है या फिर किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, इसीलिए वही कैंडिडेट्स फिर से उतारे गए हैं, उन्हीं पर फिर से भरोसा जताया गया है? देखिए, जहाँ तक हमारी जो चौथी सूची आई है उसके ऊपर जो भी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने जो मोहर लगाई है, तो वो पार्टी आलाकमान और पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने पूरा विचार मंथन और जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है उसके बाद तमाम कवायद होने के बाद में जो क्राइटेरिया तय किए गए थे उसके अनुसार ही है। तो निश्चित रूप से पार्टी ने जो फैसला किया है वो स्वागत योग्य है और लगातार इसमें जो आने वाले चुनाव है, और आपको पता है कि नॉमिनेशन की डेट स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें जल्दी से जल्दी हम लोग भाजपा से ज़्यादा प्रत्याशी अब तक घोषित कर चुके हैं और आने वाले समय में जो बचे हुए 49 नाम है वो भी शीघ्र घोषित कर दिए जाएंगे। अच्छा राजेंद्र जी, रफीक मंडेलिया, हम खबर भी चला रहे हैं कि लिस्ट आने से पहले ही उन्होंने अपने पोस्टर बैनर लगवा दिए, किसी तरह का कोई इंडिकेशन दे दिया था क्या? अंदर ही अंदर कोई बातचीत चल रही थी क्या? देखिए, वो वहां से पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं और उनको तो निश्चित रूप से कोई ना कोई हिंट रहा होगा उसकी। रफीक मंडेलिया को इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि टिकट मुझे ही मिलना है, ऐसा कैसे हुआ सर? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। जो भी क्राइटेरिया होते हैं उसके अनुसार ही उनको टिकट दिया गया है। तो जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है या जो स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर तमाम जो क्राइटेरिया थे उसी के अनुसार ही टिकट दिया गया। ठीक है। मुकेश पारीक जी,
लिस्ट जारी हो गई है कांग्रेस की, किस तरह से आप देख रहे हैं? इंतजार तो आप भी कर रहे थे इस लिस्ट का, एक एक करके आपको भी अभी बाकी बचे हुए उम्मीदवारों की घोषणा करनी है, किस तरह से देख रहे हैं मुकेश जी इस लिस्ट को? देखिए, कांग्रेस की कोई लिस्ट जारी होती है तो ये तो कांग्रेस का ही आंतरिक मामला है। नहीं, मामला तो आपका भी है सर, ऐसे तो मत कहिए ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए, ये तय कि देखने वाली जो बात है वो विशेषकर ये है कि अभी